जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित थ्योरी को पढ़ा था। उसमें देखा था हम लोग नागरिकता में कौन कौन से अनुच्छेद का प्रावधान रखा गया है, यानी कितने अनुच्छेद से कितने तक में नागरिकता का प्रावधान है, इस सब को जाना था। ठीक है। और नागरिकता किसको कहते हैं, है ना, किस व्यक्ति को दी जाती है, इसके देने की कितनी विधियाँ, इस सबको हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में जाना था। दोस्तों, यदि इस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के पॉलिटी के सेक्शन वाले प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नागरिकता के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, उसको विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का यदि आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल में जाकर गेटवे सक्सेस को सर्च करेंगे, वहाँ से भी आपको टेलीग्राम चैनल का ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आज का वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग नागरिकता यानी सिटीजनशिप से सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे, जो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है भारतीय संविधान किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की बातचीत कर रहा है। ठीक है, तो अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 तक में क्या किया गया है, नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, भाग कौन सा, भाग 2 है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 2 का नागरिकता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक में रखा गया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, तो नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों एकल नागरिकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 11, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, किस विधि द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती, देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारत का नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। जन्म द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण द्वारा, भूमि किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, जैसे हम लोग सिक्किम के सभी व्यक्तियों को नागरिकता दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, अर्थात नागरिकता प्राप्त करने का तरीका क्या है। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों, देशीकरण के द्वारा। तो इसमें हो जाएगा विदेशी पुरुष से विवाह करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से आवश्यक शर्त क्या है। ठीक है, तो कौन सा शर्त जो आवश्यक है नागरिक बनने के लिए दोस्तों, राज्य की सदस्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, नागरिकता के लोप होने का नियम क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कहने का अर्थ देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न, इसमें हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 9, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। ठीक है, नागरिकता उसका उस व्यक्ति का कैसे समाप्त हो सकता है, एक कारण बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो जिस राज्य का नागरिकता वो पहले से थे उस राज्य की नागरिकता समाप्त हो जाती है, और जिस राज्य का नागरिकता लिया है उस राज्य की नागरिकता उसके पास नया वाला नागरिकता हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। ठीक है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति स्वामित्व। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है,
तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीकरण। दोस्तों हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे 5 विधि से नागरिकता प्राप्त की जा सकती, ठीक है, जिसमें से ये तीनों विधि मतलब विधि जो है सही विधि है, ठीक है, ए बी सी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से सभी विधि द्वारा हम लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है, ठीक है। तो इसकी चर्चा जो की गई दोस्तों 1955 के नागरिकता कानून में की गई है, ठीक है। 1955 के नागरिकता कानून अधिनियम 1955 में जो पारित किया गया था उसमें की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में देखिए, इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, यानी खत्म की जा सकती है, कब। इस पर देखिए उसके बाद इसमें 4 कथन दिए गए हैं, ठीक है। पहला कथन में दिया गया यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो ये इस स्थिति में नागरिकता समाप्त हो सकती है, राइट आंसर है, ठीक है। अगला, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, ठीक है, तो इसको नहीं कर सकते, ठीक है, ये विकल्प नहीं, ये गलत हो जाएंगे। अगला, तीसरा देखिए कथन कह रहा है यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि वह नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त करी है, इससे भी क्या होगा, निलंबित हो सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नहीं, अगला कथन देखते चौथा नंबर, यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है, यानी जन्म से ही उनके माता पिता थे तो उस बच्चों को भी मिल गया, किंतु किसी देश विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया गया, ठीक है। यानी चौथा कथन ये कह रहा है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक है परंतु किसी कारण, है ना, विदेशी राष्ट्र से जब युद्ध होता है तो उसमें विदेशी राष्ट्र की सहायता करते हुए लिप्त पाया गया था, ऐसी स्थिति में भी इसको क्या करता है, नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से कितने हो गए, 1, 3 और 4। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4। ये तीनों कथन क्या है, मतलब कह सकते हैं इन तीनों कथन के द्वारा नागरिकता को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखिए, इसमें कहा गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, ठीक है, तो क्या किया गया, देखिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे नागरिकता प्राप्त की मतलब दे दी जाएगी, ठीक है। इससे पहले दोस्तों उसके पिता के आधार पर होता था, लेकिन 1992 में जो संशोधन किया गया तो यह कहा गया कि यदि बच्चा की माता भी यदि भारतीय नागरिक है तो उसे नागरिकता प्राप्त मतलब करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अगला प्रश्न 15 नंबर, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, ठीक है दोस्तों, 7 वर्षों पर, 7 वर्ष यदि बाहर रहते हैं तो नागरिकता समाप्त हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 16 में जो कहा गया है ऐसे मतलब सभी व्यक्ति जो ... या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा, ठीक है। कब से, 26 जनवरी 1950, दोस्तों संविधान लागू होने के पश्चात, ठीक है, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद जो जन्म होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो देखिए त्यागने पर, खुद से त्यागता तो ऑलरेडी हो जाएगा, पर्यावसन करने पर या वंचित किए जाने पर, तीनों स्थिति सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें देखते इसमें कहा गया है निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्या करें, नहीं किया जा सकता है, किस स्थिति की बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपयुक्त में सभी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो इसका देखिए ये तीनों अधिकार प्राप्त है, यानी कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, बी में कहा गया संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, और अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ठीक है, ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, उपयुक्त में सभी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें जो कहा गया है 20 नंबर प्रश्न में संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया है, ठीक है। तो कब बनाया गया था दोस्तों, 1955 में बनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की प्रावधान अपनाई गई है, कहाँ से, इंग्लैंड से। दोस्तों यहाँ पर कभी
एग्जाम वाले प्रश्न में क्या होता है, ब्रिटेन भी दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है दोस्तों, ब्रिटेन, तब वो भी सही करेंगे, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी ब्रिटेन आता है, वो भी आंसर सही है। यहाँ पर इंग्लैंड लिखा गया, ये भी आंसर सही है। अब याद रखेंगे दोनों, ठीक है, ब्रिटेन और इंग्लैंड दोनों। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान अपनाई गई है, कहाँ से, इंग्लैंड से अपनाई गई। दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो गया है, ठीक है, दोनों प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा गया है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, किसके लिए, देखिए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार के लिए दावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 देखिए, इसमें कहा गया है किस देश के देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। दोहरी नागरिकता इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया गया था, फिर इसमें थोड़ा सा चर्चा कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए नागरिकता दो तरह की होती है, एक एकहरी, एक दोहरी नागरिकता, ठीक है। एकहरी नागरिक कहने का अर्थ ये होता है कि जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश का सिर्फ नागरिक होगा, ठीक है, व्यक्ति। यदि वह उस देश में राज्य बटा हुआ है तो राज्य का वो निवासी होता है, ना कि नागरिक होता है, जैसे भारत में, ठीक है। भारत में राज्य का हम लोग निवासी होते हैं, न कि नागरिक होते हैं, देश का नागरिक होते हैं। इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में जो होता है, प्रत्येक राज्य का, जिस राज्य में व्यक्ति रहते हैं उस राज्य का भी उनके पास नागरिकता होती है और देश की भी उनके पास नागरिकता होती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं दोहरी नागरिकता, ठीक है। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, इसमें जो कहा गया है नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए जन्म से कर सकते हैं, वंशानुगत भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग को मिला है वंशानुगत, पंजीयन द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है, अनुरोध द्वारा नहीं कर सकते। ये तीनों विधियाँ सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 कथन सही है, तीनों कथन, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखें नागरिकता से संबंधित। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो का आपको यदि PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो का प्रश्न यदि आप लोग को अच्छी समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर जरूर कर दीजिएगा। आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।